श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़ आसाए का गुरुदेव की और नचेत विचार आसाए का गुरुदेव की और नचेत विचार। सम्मान्य महात्मागण, संवेश आदरणीय सत्संग पड़े महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम लोगों का जीवन सुख और दुख दोनों तट के बीच चल रही है। नदी के दो किनारे होते हैं और किनारे के बीच से नदियां बहती। हम लोगों का भी जीवन ऐसी ही है। हम लोगों का भी दो तट है, एक सुख और एक दुख। ये दोनों के बीच से हमारी जीवन रूपी धारा बह रही है। सुकर्म करेंगे, सतपथ पर चलेंगे, सत्काम करेंगे तो सत धर्म को अपनाएंगे, सतलोक को जाएंगे। दुराचरण करेंगे, बुरी भावना रखेंगे, दूसरे को धोखा देंगे, ठगेंगे, कपट मन में रखेंगे, नरक के रास्ता आपके लिए तैयार है। विचार आपको करना है, क्या करेंगे। भगवान ने आपको स्वतंत्र कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, करो। रिजल्ट हमारे पास में। अगर विद्यार्थी को परीक्षा देने का अधिकार दे और रिजल्टों का तुम ले लो, एक भी विद्यार्थी नहीं कहेगा हम सेकेंड करें। सब फर्स्ट अपने से। पढ़ेंगे नहीं, घूमेंगे, गुटखा खाएंगे, शराब पिएंगे, बाप को धोखा देंगे, लेकिन रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन ले आएंगे। तरक्की नहीं होगी। चालबाजी दुनिया में चला सकते हैं, भगवान के दरबार में नहीं चलेगी। लंबा चौड़ा भाषण जो दे दो नहीं चलेगी। उस समय में जमा करेंगे धन दौलत, सब कुछ करेंगे, लेकिन परमात्मा के दरबार में धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे। भजन जगह साथ तैयारी तो किए नहीं, धोखेबाजी की। अभी हम लोग चंडीगढ़ गए हुए थे। चंडीगढ़ में एक सज्जन आया, कहा बाबा जिंदगी में सपना नहीं देखे थे कि जोगानंद भाई आएंगे। सपना नहीं देखे थे, यूट्यूब पर देखते थे, फेसबुक पर जानते थे बाबा चला जाए।
हम इतना देंगे उतना देंगे, दक्षिणा का भी पहले से घोषणा। हम बोले बोलोगे ना तब जाएंगे भी नहीं। तो नहीं बाबा चला जाए, तो चले गए हम लोग। इस सुभाष बाबा भी साथ में थे और आदमी। रास्ते में जो गए तो उनको पता था पहले से कि दक्षिणा देता है, 31 से कम किसी को नहीं। उसके साथ उनका बेटा था, 10-12 साल का लड़का होगा, लगभग 12 साल ने कम में होगा। तो वो दूसरी गाड़ी में था, हम लोग तो अपनी गाड़ी में थे। वो चट से किया, अपने बेटा को ललका पहना दिया, ललका और हा करके लेके चला गया। तो सबके लाट में तो वो भी बैठा भोजन करने के लिए, तो पैसा उनको भी मिल गया उतना ही, दक्षिणा मिल गया, सब कुछ। रास्ते में आया, फिर वो बच्चा बेचारा क्या जानेगा, पहना भी नहीं, खोस दिया था, आयो टुकड़ा वरहा दिया था। अब भीतर में तो बचबे था, गंजी वही, पेंट वही था, ऊपरे से बनाया था, भीतरिया ने। मैंने कहा उनसे कि जो धोखेबाजी कर रहे हैं आप, क्या ले जाइएगा? एक तो साधु को बदनाम कर, अगर वहां कपड़ा हटा देता तब क्या होता? तब तो तू इतना दिन तो हमारे रूम में बैठ करके ज्ञान छटा कि सपना में नहीं देखे थे कि जगानंद बाबा आएंगे। ऐसे वैसे पूरा थेसिस दिया। जब तुम्हारे मन में ऐसी भावना थी कि इतने मरे महात्मा को बुला रहे हैं, आई बीच में धोखाबाजी, तो हमको भी शाम दिया तो कहेगा बाबा जी सब ऐसे करता। ऐसा भी बताइए उनकी क्या गति होगी, आप ही लोग भी निर्णय दीजिएगा। आजकल ज्यादा यही चल रहा है बाबा, नकली सिक्का बहुत चलता है। पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा था मशीन रुपया छापने वाला। अब अंदाज कीजिए, मोदी जो बंद किया 1000 टकिया पंसैया, तो कितना पाकिस्तानी ऊपर छत पर गिर गिर करके मर गया, क्योंकि करोड़ों करोड़ों का मशीन बैठाया था रुपया छापने वाला। ये 10 पैसा नहीं है तो सब घर में छाप लेगा। करोड़ से ऊपर का मशीन 34-35 करोड़ का बैठाया था। नकली रुपया निकालता था, भारत भेज देता था। नकली सुन लिया कि बंद है, कूद करके मर गया। अरबों अरबों की संपत्ति पाकिस्तान की चली गई, अरबों की संपत्ति। तो सोच सकते हैं ये नकली साधुओं का भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। तो ओरिजिनल बनिए, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां तो कभी वहां। कहाँ जाएंगे कि स्वभाव बढ़ जाए मंच का? स्वभाव बढ़ाने के लिए जाते हैं कि पैसा के ख्याल से, कि खाने के लिए जाते हैं? अरे साधु बने हैं। कबीर धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे स्वान घरे घर जाए। कुत्ता खाता के टुकड़ी 10 घर दौड़ता। हाथी एक मन खाता है, लेकिन जम के एक जगह खड़ा रहता है, भोजन एक मन मिल जाता है, एक मन मिलता है। और कुत्ता 10 जगह दौड़ता है, फिर भी पेट नहीं भरता। तो कौन रास्ता अपनाए हैं? आप स्वयं विचार कर लीजिए, हम क्या करने चले हैं, कहां जा रहे हैं? समझ सोच बंदे तो मन में, क्या करना क्या करता है। गुण के भागी आप ही बनता, दोष राम पर धरता। अब गुण हो गया तो भगवान ने कर दिया। कपारे में लिखा हुआ नहीं है, देवते बाम। बेटा फर्स्ट कर जाए, क्या कहें बाबा, कोटा में पढ़ाए थे, वहां पढ़ाए थे, इतना खर्च किए थे, तब फर्स्ट कर गया। एको बार बोले कि भगवान करा दिया।
फर्स्ट किया तो हम किए, फेल किया तो भगवान किए। कितना चालाक आदमी है। फेल किया तो भगवान कर दिया, कपार में लिखा नहीं है। फर्स्ट किया तो हम पढ़ाए थे कोटा में, तो फलना जगह रात भर बच्चा मेहनत करता था, मेहनत करता था। एक भजन ही लोग बजाते आए हैं गाड़ी में, हम पहले है ना। कितना हो करो मेहनत, कितना करो तैयारी, जब तक महापुरुष की कृपा नहीं होगी सब कुछ है बेकार। पढ़िए ना, लगा हुआ है गाड़ी में। हम मेहनत करते हैं, कोई और है शक्ति जिनके ऊपर में ये संसार चलायमान, जिनके सहारे से चल रहा है, उनको भूल जा रहे हैं। याद कीजिए, आज जितने बैठे हैं पूछेंगे क्या गो बेटा, तो 3 गो, बेटी 5 गो। आपका है तो हाँ बाबा हमरे है, ठीक है। उसी 5 में से एक अगर जेल में चले जाए, कोई नहीं निकालने जाए, कोई नहीं सहायता करे, कोई नहीं निकाले, न बात करे, ये न किन प्रकार वह बच्चा निकल के आएगा, तो आपके साथ कौन व्यवहार करेगा? पूजा करेगा कि बाप है हमारा, हम पूजा करते हैं, हमको खोजने तक नहीं गया, बढ़िया मेरा बाप है, कि जूता से स्वागत करेगा। वो बच्चा माँ के पेट में था 9 महीना, कैठो बाप गया था वहां पूछने के लिए, बाबू कौन तकलीफ है? कौन बाप गया था वहां? जेल में बंद था बच्चा, जेल में बंद था। उस बंद जेल में कौन बाप गया था फाटक तोड़ करके हवा पहुंचाने के लिए? कौन गया था? इसमें कोई आदमी, हम गए थे वहां पर, जल पीता था बच्चा, भोजन करता था, कौन गया था इसमें पहुंचाने के लिए? जिस माँ के पास में बच्चा, वो माँ भी जानती थी क्या कर, वो बच्चा बंद जेल में है, हवा पहुंचाने वाला कौन, जल पहुंचाने वाला कौन, भोजन पहुंचाने वाला कौन, रोशनी देने वाला कौन? अंधेरी कोठरी में बच्चा पड़ा है, रोशनी कौन दे रहा है वहां? रोशनी देने वाला कौन? अग्नि जलाने वाला कौन? जारा भी बेता था, वो बच्चा उतना कोमल जार लगता होगा, कौन वहां पर स्वेटर पहनाने गया था? कौन माँ या कौन बाप? अभी तो निकलेगा तो देखिएगा ना बच्चा से को एक मैया लाई, एगो बच्चा के बाल ला लियो गोदी में, भाई पेशाब कर। नहीं बाबा नहीं पेशाब करते, इतना कपड़ा लपेट दिया था, पेशाब के रास्ता के ऊपर में चारों ढक दिया था, और नहीं करते बाबा। इतना 1.5 किलो तो लाद दी है नीचा मरुइया है ना, वो सब वहां गंगा जमुना बहा करके उसे जमा करके रखा हमने गोद में, चल आटा यहीं रख दो। गोद में देने आई थी कि नहीं करते बाबा, करता तो था ही, लेकिन कहिए ना जो रुइये में होगा बाबा। तो सिस्टम लगा दी, बाहर में निकलने पर, भीतर में कौन मैं गई थी पेंट पहनाने के लिए, स्वेटर, मोजा, टोपी। अब बच्चा बाहर आने वाला है, बच्चा बाहर आने वाला है। कितने दयालु कृपालु वो माँ बाप, मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, क्या कहेगा? संसार के लोगों को पता भी नहीं है, अब बच्चा को वह बुद्धि भी नहीं है, तो खाने के लिए तो बेचारा क्या करेगा? उनका उनकी भाषा है रुलाई, रोने का मतलब हुआ भूख लगी है तो इतना दया माँ के पास भेड़ देती है, बेचारी रो करके उठाती है, उठाती है तो वही दूध का इंतजाम। जब तक जन्म नहीं लिया है पहले दूध कहाँ है, और उनके आते आते दूध कहाँ से दे दिया? कौन गया था? हाँ, इसमें कोई बाप कि बाबा हम ही वहां पर को ट्रांसफार्मर बैठा दिए थे,
कहा जब आएगा तो दूध का स्रोत लगा देते हैं, यहीं से जाएगा। कहां पर बोरिंग करवा दिए हैं दूध का, जो माँ के पास में जाएगा। और दूध भी ऐसा कि बच्चा को भूख लगी है, माँ कहे कि बेटा चुप हो जाओ, 1 मिनट रुको, गर्म है, थोड़ा ठंडा लेते है। कोई माँ जो रोकती है बच्चा को, दूध गर्म है। बच्चा को ऐसा नहीं कहती है कि ठंडा दूध है, थोड़ा गर्माते हैं, चुप हो जाओ बच्चा, बेटा रुक जाओ, बर्तन को साफ कर लेते हैं, कल वाला दूध ने अभी वाला दूध पिलाते हो, बासी हो गया। कैसा इंतजाम है। वो दूध न गर्म है इतना कि रोकना पड़े, न ठंडा इतना कि गर्म करना पड़े। वह दूध घटता ही नहीं है कि बच्चा को रोक दे कि और थोड़ा मिला लेते, अमूल दूध बाहर वाला है ना, मिला लेते हैं बाबू, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तब पीना भर दम। कोई मतलब नहीं, जितना पीना चाहे पियो, एकदम फैक्ट्री है, पियो जितना पीना। दूध ना कमता है, वह दूध ना जमता है, वह दूध ना घटता है, वह दूध नहीं फटता। जब पीना चाहे बच्चा एकदम तरोताजा, तुरंत मिल से तैयार होके आया है, एकदम मिल का तुरंत ताजा दूध पीते रहो। बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, अब सिर्फ इस माँ के दूध से काम नहीं चलेगा। अब काम नहीं चलेगा तो वो इंतजाम करने वाला माँ बाप प्लास्टिक का दांत लगा देते हैं, क्योंकि अभी लीवर कमजोर है, छोटा बच्चा मजबूत चीज नहीं पचा पाएगा, तो प्लास्टिक का दांत दे देते हैं ताकि मुलायम चीज खाए। तो मुलायम चीज खाता है बच्चा, दूध भी पीता है। अब थोड़ा और बच्चा बड़ा हो गया, अब नहीं मुलायम से काम चलेगा ना दूध से, अब तो भोजन करेगा, लीवर भी थोड़ा मजबूत है। तो कहते हैं भगवान के बेटा पहले वाला जो दांत है वो दे दो, अब बढ़ियों का दे देते हम मजबूत, पत्थर को भी पचेगा। ऐसे पत्थर को पचाने वाला दांत भी देते हैं, पत्थर वाला दांत। तो सारा दांत छीन लेते हैं, अब पत्थर वाला दांत लगा देते हैं। खाओ जो खाना, अन्न धान्य फल फूल मेवा कंद नाना जाति के है रचो तुम्हारे लिए सब भांति के, सब बना दिया तुमने, खाओ। बेचा खाता है, बढ़ता है, बढ़ता है, 60 के पार करता है। तो भगवान कहते हैं कि बाबू ये जो मजबूत वाला दांत दिए थे, मजबूत चीज खाओगे, और मशीन अब तुम्हारी पुरानी हो गई, सारे पाट पुर्जे घिस गए हैं, मोटा चीज खाओगे, लीवर नहीं पचा पाएगा, रोग को उत्पन्न कर देगा, इसलिए से दांत दे दो। तो कहिएगा तब क्या खाएंगे? वही खाना जो बच्चा में खाया था बिना दांत वाला, मुलायम प्लास्टिक वाला, तो वही मुलायम दूध में सान करके एकदम रोटी को पूरा फुला करके तब दो। भूजा खाना बंद करो, रसदार जी का भोजन करो। ये चटपटी जो खाता था, अचार मिर्चाई फलना चिलना, इसको बाबू छोड़ दो। बुढ़वा मानता ही नहीं, कहते हमरा भगवान तगवान से गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब दांत टूट गया, तो फिक्से वाला लगा दीजिए। तो डॉक्टर फिक्स वाला लगा देता है, अब बुढ़वा फिर घर में भूजा खाएगा और लोटा लेके लेट्रिन दौड़ेगा, दिन भर 10 बार लेट्रिन दौड़ते रहेगा। भगवान तो कहा नहीं खाने के लिए, तुम खाएगा तो लेट्रिन को घिनाते रहो, और कहाँ जाएगा? दांत बनाया अपना से, तो भगवान की बात तो माने नहीं, एक से रोग के शिकार बनते हैं। कारण क्या है? उनकी व्यवस्था में आप व्यवस्थित नहीं।
इसीलिए कहते हैं सारा इंतजाम जिनके लिए है, आए जिस काम से वे कामे को भूल गए, बीच में जित इतने उपकारी उनका नाम भी नहीं लिए। कबीरा वह दिन याद कर, पैर ऊपर नीचे शीश, लेके मृत्यु भुवन में आकर भूल गया जगदीश। सोनीत पूरी समल मूत्र कृमि, कर्दमावृत शोभई, कोमल शरीर गंभीर वेदन, शीश धुन धुन रोबई। कितनी कष्ट है। सोनीत पूरी मल मूत्र मतलब माता जी के पैखाना पेशाब का खजाना, वहीं बच्चा का सिर रहता। कितना कीटाणु काटता होगा। उतनी रुधिर में गंदा स्थान में सिर पड़ा है, बच्चा सिर धुनता। हे भगवान इन नरक से निकालो। उस पर भी कई चंडालिनी मां, उस चंडालिनी मां जीव के स्वाद के कारण तीता चरपरा भोजन करती है। वो भोजन जो बच्चा के शरीर पर लगता है तो लगता है छुरी से काट करके मां उस पर नमक दे रही है। अरे महाराज इतना मजबूत चमड़ा आपका, कहीं चाकू लग गया, कहीं ब्लेड लग गया, भोजन करने जाइए ना, दाल में दीजिए हाथ, सब्जी में हाथ दे छटपट जाते हैं। आपका इतना मोटा चमड़ा और उस पर नमक लगता है, उतना कोमल। यह भागनी चंडालनी जी के स्वाद के कारण तीता चरपरा माता खावे, लगे छुरी बहुत दुख पावे। छुरी से काट करके दे रहा है, चिल्लाता है हे परमात्मा निकालो, चंडालिनी माँ के घर में फिर नहीं भेजना। इतना भजन करेंगे फिर नहीं आएंगे। जिनको जी का स्वाद दिखता है, जिस अभागिनी को पता नहीं है मेरे कोख में कोई भगवान का प्यारा आ रहा है, वो भी नहीं जानती, जी के कारण सारा दुष्कर्म करती है। हे भगवान निकालो, प्रार्थना करते हैं। 10 मास रहे जब गर्भ में ही, तब ही प्रभु से हम कौल किया, हम बाहर हों हरि भक्ति करो, तही कारण मुझे निकाल दिया। लेकिन इत आज जगत में भूल गए, तही कारण लोग भय दुखिया। कभी गंग कहे मन चेत करो, भजो राम सिया जिन जन्म दिया। और उनको याद करो जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने रक्षा किया, पोषण किया, सब कुछ किया, उन्हीं को भूल गए हैं तो दुख तो होना स्वाभाविक। उसको कहते नमक हराम, खा लो निंदा कर दो, उसको कहते नमक हराम। कहते एक उपकार कोई करे जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए। अमुक समय में ये किया था, 10 उपकार कर दीजिए, एक भूल हो गई, अब गुण कुछ हो गया, 10 पर नमक छिड़क दिए, सब बर्बाद। ये अवगुण वाला याद रखेगा, गुण को भूल गया। मेरी स्थिति परिस्थिति क्या थी उस समय, ये कौन सहायक था, सारा चीज भूल गया। ये अवगुण को बखान करता, अवगुण को देखने लगता है। इसलिए आप जिसने आपको भेजा उन्हीं के पास आपको जाना भी है। कैसे जाएंगे, उसी जोड़ने का नाम है योग। योग हीनंग धंगानंग मोक्षदंग भवती हभो, योग अपि ज्ञान नस्तो न क्षम मोक्ष कर्मणि, तस्माज ज्ञानं च योगं च मोक्षो ब्रह्मभ्यसित। योगहीन ज्ञान, अज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता। मोक्ष
मोक्ष कहते हैं सारे दुखों से छूटने का स्थान, उसी कहते हैं मोक्ष धाम। सारे दुखों से छूटने का स्थान, जहां पवन का भी प्रवेश नहीं है, हवा का प्रवेश नहीं है, वही है मोक्ष धाम। जहां अग्नि का भी प्रवेश नहीं है, वही है मोक्ष धाम। जहां सूर्य का उदय भी नहीं है लेकिन प्रकाश है, वही है मोक्ष धाम। वहां चंद्रमा की भी पहुंच नहीं है, वही है मोक्ष धाम। वहां काल का भी पहुंच नहीं है, काल का भी पहुंच नहीं है, वही है मोक्ष धाम। वहां धरती और आकाश भी नहीं है, वही है मोक्ष धाम। संत कबीर साहब कहते हैं, कहां उस देश की बतियां जहां नहीं हो दिन रातियां। ना दिन है ना रात, विचित्र बात। नहीं रवि सूर्य, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं तह पवन ओ पानी। गए जिन देश वह जानी, नहीं धरनी आकाशा। करे तह संत कोई बासा, न जोगी जोग ते ध्यावे, न तपसी देह जरबावे। सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे। मंदिर महादीप बहुबारा, नयन बिना भय अंधियारा। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। वो है मोक्ष धाम, लखे कोई संत का प्यारा। इसी गुरु महाराज कहते हैं, संत बता बिनु गति नहीं। सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। उद्धार कबीर साहब चेताते हैं, चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे। अरे भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे। जिंदगी आपका पड़ती रह गया। चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे। भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे। भगवान छोड़ देंगे? आप स्वयं किसान है महाराज, खेत जोतते, चौकी देते, तो भगवान सोचता है कि बेचारा मेहनत किया, कुछ इंतजार करता कि बीज डालेगा, खाद पानी देगा, तो भगवान इंतजार कर लेते हैं 5 दिन 10 दिन। आप क्रिया खाली यहाँ के बीज डालेंगे ही नहीं, तो भगवान कहते रे बाबू, तुम्हें खेत से प्यार नहीं है, तो चलो तुम नहीं बोया तो मैं ही बो देता। तो भगवान बो देते, घास फूस उगा देते। भगवान का भजन नहीं करेंगे तो पाप रूपी घास फूस आपके बीच बुझा देंगे। दुष्कर्म कीजिएगा, जल्दी फोर्स में सीधे 4 लाइन से नगलक जाइएगा, 4 लाइन पकड़ा दीजिएगा। भगवान तो इंतजार किया, कुछ करेगा, आप किया ही नहीं, करना चाहते भी नहीं। कहां भूले? मेरो घर, मेरो धाम, मेरे पशु, मेरे प्राण, इसी में, पत्नी में, नतनी में, बेटा में, पोता में, इसी में रच पच करके जिंदगी को बर्बाद कर लिया। कौन जाएगा साथ? कौन जाएगा साथ? अभी आप लोग पढ़े होंगे, ये नौजवान सबके मोबाइल में आया होगा, यूट्यूब पर 88 करोड़ रुपया की बुढ़ा को था। मेरे पास ये मोबाइल में है, जो देखना चाहे देख लीजिएगा, है ना। 88 करोड़ रुपया बेटा घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम में दे दिया। का पैसा का कोई मतलब नहीं, पैसा हम लोग पैसा कमाते हैं। 2 बेटा था, 2 बेटी।
बुढ़ा का अंतिम समय आया का एक बार मुंह दिखा दो। का हम लोगों का मुंह बहुत देखे हैं, अब क्या देखिएगा, भगवान का मुंह देखिए। भगवान का नाम क्या लेगा बुढ़वा, तरप तरप करके मर गया, न बेटा गया न बेटी गए, डोम उठा करके ले गया। गांव के लोग चंदा किया है, चंदा से कफन दिया है, और वही 10 आदमी का भोजन चंदा से करवाया। 88 करोड़ रुपया कौन लिया, कहाँ गया, कोई पता नहीं। दुर्दशा है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं तैयारी करो, उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूटकर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। जला करके राख बना दिया। खोजिएगा कि विद्वान का राख है कि अनपढ़ गमार का राख है, कि चांद से को मौत कर देने वाला सुंदर चेहरा वाला का है, कि डक्ची के पेंडी से काला वाला का राख है। एक में मेकअप, कोई अंतर नहीं होगा। इसे शुभ काम करो, सुकृत कर लो, नाम सिमर लो, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ती। मिनट में क्या हो जाता, पल में पल का क्या हो जावे पता नहीं। तकदीर का प्रभु ब्रह्मा ने लिखा है भाई, इसलिए भजन करो रघुवीर का, है ना, उनका भजन करो। जैसे आपका तकदीर लिखता है वही हम जगह, नहीं तो चालाकी कितना हो करेंगे संसार में, बच नहीं पाएंगे। एक नौजवान था नेता टाइप का, लंबा चौड़ा भाषण देने वाला। एक रोज उनके दरबार में एक व्यक्ति पहुंचा, नाम पूछा, ओ तेरा नाम यही है कहाँ? झोला था, निकाला, झोला दिया, उनको लिस्ट दिया, तो 1 नंबर में लड़का का नाम था। इस तरह से 100 नाम था। लड़का देख करके कहता ये क्या चीज है, आप कौन? कहा मैं जमराज का दूत, जमदूत, मैं जमदूत हूं। ये मौत का लिस्ट है, एक दिन में एक आदमी, तो पहला में तेरा नाम है। लड़का मोड़ करके दे दिया, चला। कहाँ जा रहे हो? कहो सुनिए महाराज, ये भारत है, भारत। भारत में शास्त्र का बड़ा महत्व होता है, और शास्त्र में लिखा हुआ है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पिता माता देवता के समान। और आचार्य देवो भव, गुरु देवता के समान। हाय तो मैये बाप को लतियाते हैं, अब पत्थर के मूर्ति को हथियाते हैं। साक्षात पृथ्वी के देवता, माँ बाप, सास ससुर, अगर कोई देवता को देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देवता सास ससुर है, प्रत्यक्ष देवता। इसको तो माँ बहन खाने नहीं देती। एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी कर रहे, एक लोटा पानी के लिए सास ससुर के घर में निकल रहा दम, अब बाहर में बेटा पुतोह दोनों मिल करके जोर लगा रहे हैं, बोल बम, बोल बम। यहाँ सास ससुर को पानी के लिए हो रहा ना को दम, अब बाहर में कर रहा बोल बम। अरे बम बम तो वो करता जिनको कोई गम नहीं। तुम्हारा भगवान बीमार है, बूढ़ा है, खाट पर पड़ा है, उनको तो पानी तुम नहीं देता है। अब बाहर में जाओगे कहाँ? डाक बचन है, डाक साहब का नाम सुने होंगे,
डॉक्टर साहब कहते हैं घर के देव मरे प्यासा। कौन देव? मिट्टी का पिंडी वाला देव नहीं, पत्थर का मूर्ति वाला देवता नहीं, कागज का भगवान वाला देवता नहीं, साक्षात देवता माँ बाप, साक्षात देवता। वो तो पानी के लिए मर रहा। घर के देव मरे प्यासा, अब बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुतहु नरक के भागी, महादुष्ट हत्यारा। नरक होगा, विचार कर लेना भाई बहन। जा रहे हैं गंगोत्री जमुनोत्री देवघर पिकनिक मनाने, देवता खुश है। पहले देखो घर का देवता मिट्टी ले आया, काली मैया, दुर्गा मैया, हे दुर्गा मैया हमरा बेटा भा जाते, हे काली मैया एगो बकरी के बलिदान दबा। अब मैया कैसे के बकरी पर एक करोड़ 1 लाख का बेटा दे दिया। छरवा के ब्याह करेगा तो देगा दुर्गा मैया को सोना का झांप। कितना चालाक है, बकरी का बच्चा बलिदान दबा। तो उस पर भी अब मैया को माथा है कि नहीं, काली दुर्गा को बेटा दे देते। ठीक है, अब बकरी देने का समय है तो समधी को, जमाई को, सबको निमंत्रण का बोला लेते। चलते ही काली दुर्गा मैया टुकुर टुकुर ताक रही है, आ जाते हमर बकरी। काली दुर्गा किसी को निमंत्रण दिए ही नहीं। घर वाला जो कबूलती किए थे अपना जमाई को, समधी को, सबको बुलाते आते। आधा पंडित वाले के भागते हैं, आधे घरे वाला। बेचारी दुर्गा काली टुकुर टुकुर ताकते रह गई, हमरा कहां दल के। बिना गुरु के भक्ति करवे बुढ़िया तू पगले बेगे। गंगा जी से मिट्टी अनले, तकर पिंडा बने लगे, तकरा आगे झुमरा खेलना। अब बकरी के बच्चा कटे लगे, अब बाल बच्चा से मिलकर खेलना। देवता का ललचे लगे, देवता टुक टुक जी से पानी गिरते रह गया। काली मैया बाप तो सब लाग भाग गए। बाल बच्चा से मिलकर खेलना, देवता का ललचे लगे। खा पी का बुढ़िया रात भर तू सुत लगे, अब भोरे उठ पिट का बुढ़िया भोला का जगह लगे। जागा महादेव, जागा महादेव। आजकल को चला है जागा महादेव। बकरी का बच्चा कुत्ता होगा, मुर्गा का बच्चा पेट में, अब भोला को जगा रहा। भोला के पेट में है मुर्गा बकरा, कोई सुने आज तक? तो आदमी कितना चालाक। तो मैं कह रहा था, वो लड़का कहा कि सुनिए महाराज, ये भारत है, भारत। यहाँ कहा जाता अतिथि देवो भव। जब तक आपका सेवा नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कुछ भी कर लो। जमराज सोचता है ऐसा है तो अच्छा देखो क्या है अतिथि का, जल्दी करो, जल्दी करो, 10 मिनट का समय है। दौड़ के गया लड़का, जलपान ले लिया, शरबत बनाया, शरबत में नींद की गोली मिला दिया, आके जमदूत को दिया, जमदूत खाया, जो ही पिया, पीते पीते तो नींद सताने का। नौजवान कहीं है सोने का, हाँ ऐसी कमरा, सुला दिया। और जो सोया तो चट से ले लिया उनका झोला और लिस्ट निकाला। लिस्ट निकाल करके ऊपर में व्हाइट पेन टाइप का, ये लोग जानता होगा, मिटाने का, हाँ उसको कहते हैं व्हाइटनर। उससे लड़का मिटा दिया 1 नंबर में अपना नाम, अंतिम में सबसे अंतिम में जोड़ दिया। तो सोचा अब 100 दिन रहेंगे तब ना फिर देखेंगे, चालाकी किया। वो जमदूत जब जगा तो कहने लगा, नौजवान अब तुम्हारी जो व्यवस्था है ठीक ईश्वरकृत व्यवस्था है। नौजवान तुम जो सेवा किया, काल मुझे परेशान कर दिया 3 दिन से,
3 दिन से न दिन सोया था न रात सोया, लेकिन देवो परिष्कृत तुम्हारी व्यवस्था है। बहुत मैं तुमसे प्रभावित हूं नौजवान। अब काल के लिस्ट को बदलूंगा। काल के लिस्ट को क्या बदलोगे? का 1 नंबर से शुरू नहीं करेंगे, सबसे अंतिम से शुरू करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभागा अंतिम में नाम जोड़ लिया था। लाख करो चतुराई, विधि का लेख मिटाना रे भाई। चालाकी तो किया, लेकिन पकड़ा मारा ही बाण अचानक, हुई घड़ी में राख की ढेरी, तोरा ढेर कर दिया। इसलिए कहते हैं चेत रे अचेत नर, सुंदर संहार राम। ऐसे काल आके लइहो टपाक दे। आया तो मास कार्तिक बाल कन संग, खेल बालापन गयो, जोर जोवन जुआ तन में, नाम हरि का ना लियो, जरा तन भई छीन काया, थके पग कर नैन रे, घटी प्रीति न लगे नीके, चंद्र बदनी बैन रे, बीतियो पन तीन हो, कफ आइयो पित बात रे, काल सिर के ऊपर निकट मूढ़ मन पछतात रे। काल तो डेरा डाल दिया है, छोड़ेगा नहीं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं जीवन थोड़ भया भवभोर, कहा धन जोर करोड़ बनाए, जीव दया कर साधुक संगत, कहियो अभय पर दास कहाए, जासन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घर छाए, बेग गहो धरनी सरनी, न तो आबद काल कमान चढ़ाए। करो किया जिनसे वियोग हुआ है उनसे योग करो। योग तो करते हैं, गलत कर दिया है योग। परिवार से, समाज से, कुटुंबी से, धन दौलत से योग कर लिए। ये योग नहीं है, कुयोग है, कुजगह ले जाएगा। कुजगह ज्ञान भी है, धोखा देने का ज्ञान है, झूठ बोलने का ज्ञान है, लंबा चौड़ा भाषण देने का ज्ञान। ये ज्ञान नहीं, अज्ञान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जोग को जोग ज्ञान अज्ञान, अजहन ही राम प्रेम प्रधान। वह जोग कुजोग है, वह ज्ञान अज्ञान जिसमें राम की प्रधानता नहीं। राम की प्रधानता वैराग्य नहीं भीतर से, तो वो जोग नहीं। अरे भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट याद आती है, जब शर्म लगती है तो घूंघट याद आती है, जब रोग सताती है तो मौत याद आती है, जब वियोग होती है तभी तो जोग की बात होती है। वियोग किनसे हुआ है? गोस्वामी जी कह रहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाए, अबंधों की मरकट की नहीं। ईश्वर का अंश है जीव, यही फंसा है, फंस गया है माया का चक्कर, मुकद्दर का फेर। अब मकड़े के जाल में फंस गया शेर। ये शेर फंसा है मकर जाल में। कहाँ के बासी हम थे,
कहां आके फंस गए। उस देश की बात में कहता हूं, आसमान के बीच में सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ पड़े बिना आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आफताब तसद्दुक लाख है जी, पलटू हु की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। उस देश के वासी हम कहां आके फंसे, कहां फंस गए हैं। एक थे विद्याधर नाम का नौजवान, बहुत सुरत मिजाज के थे, जो पढ़ता यादें हो जाता था, जो पढ़। एक बार अपने यहाँ था ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हुए हैं, एक बार संविधान बाजे 360 पेज का, तनी मनी नहीं, उसको पढ़ाते क्या पढ़ लिया, विधान खो गया। अब सब चिंतित हो गए क्या लिखा जाएगा। इनसे पूछा आप देखे तो कहाँ देखे थे, कुछ लिख सकते अंदाज में, कहाँ लिख देंगे। लिखने लगा तो कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कॉमा, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, कहाँ विस्मयोदिक मादिक चिन्ह, सारा चिन्ह सहित लिख दिया। और जब संजोग ऐसा पेश करने जा रहे थे, ओरिजिनल मिल गया, बैठ करके मिलाने लगा, हो बहु मिल गया। ऐसा भी दिमाग के संसार में पैदा लिया धरती पर। वही था वो विद्याधर। तो लोग कहने लगे महाराज ये विद्याधर है कि विद्यासागर है। तो हो गया नाम बदल गया, हो गया विद्यासागर। पद है, जहां पद होगा वहां मद होगा, जहां पद वहां मद। ये मद ऐसा है, नशा, मद को नशा कहिए, ऐसा नशा कि तारी का नशा, शराब का नशा, बीड़ी खैनी का नशा, पीने के बाद कुछ देर के बाद उतर जाता है। लेकिन जिनको सुंदरता का नशा, विद्वता का नशा, पद प्रतिष्ठा का नशा, जाति पाति का नशा, बल वैभव का नशा चढ़ गया, सद्गुरु कृपा हो जाए तब तो उनके लिए कोई बात ही नहीं, अन्यथा उनके नशा चिता पे उतरता, वो नहीं झुकेगा। विद्यासागर, विद्या अध्ययन किया, गर्व हो गया, नशा हमसे बढ़ के विद्वान को, उनसे भिड़ जा, उनसे भिड़ जा, उनको हरा दे, हराते हराते नाम रख लिया विश्वजीत, सर्वजीत, सबको जीत लिया। उनकी मां बड़ी भोली भाली, लेकिन अध्यात्म के मर्म को जानने वाली थी, अध्यात्म के मर्म को। जब मां के पास आवे, मां कहती थी रे विद्याधर इधर सुन। एक रोज हंस करके कहते हैं मां तुम बड़ी भोली भाली हो। का क्या भाई बेटा? हरी मैया विद्याधर नाम तो कब के गया नदी में, तब अब तो मेरा नाम है सर्वजीत, संसार में मुझसे बढ़ करके कोई नहीं। सबको जीत लिया बेटा, सबको जीत लिया। कबीर को कहती माँ कैसी बात बोलती हो, तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, एक अक्षर नहीं जानता, मछली कागज छो नहीं। पहले ब्लैक बोर्ड टांग दिया, साइन बोर्ड लगा करके, हम कलम कागज नहीं जानते हैं, मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं, हाथ नहीं सुनी हो माँ, पहले टांग दिया है, कोई हमरे साथ नहीं आता। मैया कहती हाँ बाबा बहुत मर्मज्ञ, कबीर के प्रति आस्थावान उनके माँ, श्रद्धा में सब कुछ छिपा हुआ। मर्मज्ञ कहने लगी हाँ बेटा
कबीर को हरा दो। बार बार मैं भी सर्वजीत कहूंगी। तो एक रोज वो सोचा कि मैं बार बार कहती आई बाबा के पास बराबर जाती भी है, अच्छा चलो कुछ पूछ लेते हैं। लेकिन पूछेंगे कोई दूसरे शास्त्र की बात करे तो 10-20 पुस्तक बैल पर लाद लिए, मोटा मोटा ग्रंथ। चले कबीर के कुटिया की तरफ। तब बगल में कुटिया, तो वहीं पर कुआं, नीचे में दोनों पन भरनी पानी भर रही थी। आपस में बात करती सहेली से कि देखो ये कहाँ जा रहा अहंकारी, लगता है कहाँ जाएगा, किताब है इसका मतलब कबीर बाबा के पास, और कहाँ जाएगा, और कौन विद्वान से बात करेगा, वहीं जा रहा कबीर बाबा के पास, है ना। इस सोचा कि इसका मतलब ये लोग जानती है, तो चले गए कुआं के पास। कहा कि बहन जी कबीर साहब का घर जानती हो? कहाँ जानती हो? कहाँ पर? का कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहिली गैल अपौन टिके पपील का। पंडित लादो बैल। अरे पंडित, चीटी का पद टिक न सके, राई न ठहराए, सरसों का दाना नहीं टिक पाएगा, इतना पिक्चर रास्ता है। कन्या होती की बाल हो नीति एते मार्ग जाना बड़ी मुश्किल है, वहां बैल लाद के जा रहे हो। दिमाग तो ठनक गया। 100 पावर का इंजेक्शन अभी लगा, लेकिन अहंकारी का अहंकार जल्दी चला गया। कुआं पर एक लोटा में एकदम लबालब पानी भर लिया। मतलब इस पानी में और कुछ डालोगे पानी फेंका जाएगा। उसी तरह से मैं लबालब ज्ञान से भरा हूं, थोड़ा भी ज्ञान दोगे तो बाहर छलक जाएगा, ज्ञान टिकेगा नहीं। चला गया कबीर बाबा के पास। कबीर बाबा गुदरी सी रहे थे सुइया से। जो ही जाकर के कबीर के आगे में लोटा रख दिया। मतलब मैं ज्ञान से लबालब भरा हुआ हूं, तुम ज्ञान मत छाटना, हार मान लेना। अगर कुछ डालोगे लोग हम पानी छलक जाएगा। प्रश्न था इनका। कबीर साहब गुदरी से सुइया निकाल के लोटा में डाल दिया। ये तेरा ज्ञान मोटा है, मेरा इतना सूक्ष्म ज्ञान है, तुम्हारे ज्ञान को छेद कर तलहथी तक जाएगा, पानी में हलचल नहीं मचेगा, पानी छलकेगा भी नहीं। सुइया डाल दिया। इनका तो दिमागे खराब हो गया। अरे क्या मतलब सूक्ष्म ज्ञान। तब कबीर बाबा पूछते किधर आए हो? कहा बाबा जी मेरा नाम है सर्वजीत, सब जगह सबको हराया, लेकिन माँ के पास जब आता हूं माँ पूर्व का नाम लेके बुलाती। मैंने कहा मेरा नाम सर्वजीत है। माँ कहती बेटा कबीर को हराओ। कबीर बाबा इन्हीं के बात को दोहरा दिए। कहा तुम्हारी माँ भोली भाली है, मैं तो अनपढ़ हूं। कहा मैं पहले बोला माँ से, नहीं मानी, तो यही लिख दीजिए बाबा कि कबीर हार गया, सर्वजीत जीत गया। कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हो बेटा, तुम ही लिख लो, हम निशान लगा देंगे। लिखा कबीर की हार, सर्वजीत की जीत। का लिख लिया कहाँ? कबीर निशान लगा दिया। जा दौड़ता गया माँ के पास। लो माँ, मेरे सामने टिकने का भी हिम्मत नहीं किया, या भागा? तुम तो पहले हार गया। मोटा ज्ञान में सूक्ष्म घुसा दिया तो हार तो पहले गया। जीत क्या आया है कि हार क्या आया है? माँ को दिया। माँ देख कर कभी पढ़ो तो क्या है? लिखा हुआ कबीर की जीत, सर्वजीत की हार। का बेटा हार क्या आया है?
देखता है कि लिखा, कौन लिखा? लिखा तो मैं ही हूं मां। कहता इतना बड़ा विद्वान कैसे भूल हो गई? मैया आश्चर्य का भूल कैसे हो? अच्छा मैया एक बार और जाता हूं। फिर गया कि बाबा लिखने में मिस्टेक हुआ है ना, तो फिर से लिख लो, लिखो बढ़िया से लिखो। इस बार लिखा सर्वजीत की जीत कबीर की हार। लिख लिया ना? हाँ पढ़ लो बढ़िया से, पढ़ निशान लगा लो माँ। इस बार ठीक माँ देखती है कि सर्वजीत की हार। कल लिखो क्या लिखा है? लिखा सर्वजीत की हार कबीर की जीत। कहा बेटा हार के आते उछलते आते हो, नशा चढ़ गया है। ये कौन नशा है? हार की नशा, जीत की नशा तो कुछ और होती। कहा मैया ये कैसे हो जाता? कहा नहीं पार पाओगे, बहुत बड़े विद्वान है कबीर, बहुत बड़े विद्वान है, पार नहीं पाओगे। कहा मैया एक बार और जाऊंगा। एक बार 10 बार जाओ ना। फिर गया कि बाबा भूल कैसे हो जाती है? अरे इतनी बड़ी विद्वान, अब मैं निशान नहीं लगाऊंगा, बार बार कौन हाथ धोएगा? फिर से बढ़िया से लिख। फिर लिखा कबीर की हार सर्वजीत की जीत। 3 बार 4 बार पढ़ लिया ना? हाँ लगा जा। फिर गया माँ को कहता इस बार माँ ठीक। माँ देखती है कि सर कबीर की जीत सर्वजीत की हार। बैठ के रोने लगा। माँ ये कैसे होता? का जब तक उनके शरण में नहीं जाओगे, जब तक उनके ज्ञान को नहीं अपनाओगे, जब तक उनके ज्ञान भी पथ पर नहीं चलोगे, जब तक उनके ज्ञान को आत्मसात नहीं करोगे, तेरा कल्याण नहीं होगा बेटा, विद्वान तुम नहीं बनोगे। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। गया कबीर के पास, चरण पर गिर गया कि बाबा ये कैसे होता है? आज कबीर बाबा बोल रहे हैं अरे तेरा मेरा मनमा कैसे एक होई रे? मैं तो कहता आंखन देखी और तुम कहता कागज के लेखी। फलना शास्त्र में ये, फलना जगह ये है, फलना नहीं है, फलना के मिलता का कागज की बात करते हो। भीतरो गया कुछ? भीतरो गया? मैं तो आंख बंद करके बैठा। कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक होए के जोर हे मानिक लावे सो। मैं समुद्र में डुबकी लगाया। का कौन समुद्र में? अटलांटिक महासागर की, आर्कटिक महासागर की, हिंद महासागर की, प्रशांत महासागर? कौन सागर? कबीर साहब ने कहा वो सागर नहीं, कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे को, मृतक हो के जोर हे मानिक लावे से। काया रूपी समुद्र मैंने डुबकी लगाया तो वह रत्न लाया हूं। वो ज्ञान ऐसे नहीं मिलेगा। तुम बाहर कहता है तेरा मेरा मनमा कैसे एक होई रे? मैं तो कहता आंखन देखी, तुम कहता कागज की देखी। मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। जुगन जुगन समझावत आया, सिख न माना कोई रे। अरे तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धंडारा खोई रे। कबीर धारा निर्बल बाहे, वामे काया धोई रे। कहे कबीर सुनो सर्वजीता, ऐसा हो तो होई रे। ए सर्वजीत मेरे ज्ञान को जब नहीं, ऐसा हो तो होई रे, उनके ज्ञान को अपनाओ। कहे कबीर सुनो सर्वजीता, ऐसा हो तो होई रे, तब कल्याण होगा। अहंकार के नशा में भगवान से मुलाकात नहीं होती है। इसलिए अहंकार कैसे? धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे। भजन जगा साथ। कौन साथ? अभी सुन रहे थे गुरु महाराज के वाणी में, अंदर में वो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या? अंदर में प्रकाश नहीं, बाहर तो प्रकाश है। कौन प्रकाश? अंदर में विभिन्न प्रकार का प्रकाश है। उस प्रकाश में
में कोई है, प्रकाश में कोई है। वही कौन है? वह छिपा हुआ ब्रह्म है। इसलिए कहते हैं उसको हिरण्य गर्भ है। हिरण्य गर्भ हम लोग पढ़ते हैं, हिरण्य गर्भ खर बजासो, जो है संतान पार में। हिरण्य गर्भ छिपा हुआ, प्रकाश में भी छिपा हुआ है। उस प्रकाश में छिपा हुआ है, उसको जब जानने लगोगे तब शब्द की धार आपको खींचेंगे। कहां ले जाएंगे? जहां से आए हैं वहां। कैसे ले जाएंगे? इसके समय अपराह्न काल में सुनिएगा। वो अंतिम समय का सत्संग होगा, क्योंकि मुझे जाना भी है समय में। हाँ, इसलिए समय से आप लोग आ जाइएगा। समय से सत्संग समाप्त होगा। बोले श्री सदगुरु महाराज। श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत देर से हम लोग मर्मज्ञ बातों को श्रवण कर रहे थे, जिनको कि सुनने के लिए हम मानव लालायित रहते हैं। निश्चित रूपेण यदि सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारेंगे तो हम सबों का परम कल्याण होगा।